पुलिस को एक मंदिर के अंदर 300 बच्चों की लाशें मिली। वे प्लास्टिक की थैलियों में लिटी हुई थीं और ज्यादातर पहले से ही बुरी तरह सड़ चुकी थीं। तेज गंध स्क्रीन में से अंदर तक आ रही थी। आगे की तलाशी में 1700 और बच्चों की लाशें मिली, जिससे कुल लाशों की संख्या 2002 हो गई। क्योंकि थाईलैंड में अबॉर्शन गैर कानूनी है, इसलिए कुछ जवान औरतें अचानक प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उन्हें बिना लाइसेंस वाले क्लिनिकों में अबॉर्शन करवाना पड़ता है। ये क्लिनिक न सिर्फ गंदे होते हैं, बल्कि इनमें प्रोफेशनल मेडिकल इक्विपमेंट, यहाँ तक कि बेसिक एनेस्थीसिया भी नहीं होता। हर प्रोसीजर में औरतों को बहुत ज्यादा दर्द होता है। बेईमान डॉक्टर जल्दी से भ्रूणों को निकालते हैं, उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरते हैं और बाथरूम में फेंक देते हैं। जब कुछ लाशें जमा हो जाती हैं, तो बेईमान डॉक्टर बच्चे की लाश को पैक करके मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटर को दे दिया जाता है, जिसने फिर उसे इंसिनरेटर में फेंक दिया। उस दिन एक अजीब बात हुई, इंसिनरेटर अचानक बंद हो गया और दोबारा नहीं जला। एडमिनिस्ट्रेटर लाश को सिर्फ झोपड़ी में एक कैबिनेट में रख सकता था। तब से अजीब चीजें होने लगी। उस शाम जियाओ शुआई और उसकी पत्नी अपनी बेटी को घर ले गए। बेटी ने अचानक अपने माता पिता से कहा, मेरे छोटे भाई का इंतजार करो, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं था। उस आदमी ने अपना कैमरा निकाला और लड़की की तरफ किया। वह तुरंत डर गया, लेकिन उसके आसपास सब नॉर्मल लग रहे थे। उस आदमी को लगा कि ये कोई वहम है। अचानक बाहर निकलते समय उन्हें फिर से उस औरत की लाश मिली। इस बार सिर्फ जियाओ शुआई ही नहीं, बल्कि उसके साथ काम करने वाले भी डर गए थे। उस रात जियाओ मेई बेटी सड़क किनारे एक स्टॉल पर खाना खरीद रही थी। उसने अपने पीछे एक बच्चे की आवाज सुनी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। जब जियाओ मेई को एहसास हुआ कि उसकी बेटी गायब है, तो उसने उसे ढूंढा और उसे एक मंदिर में जाते देखा। जियाओ मेई जल्दी से उसके पीछे गई। मंदिर डरावना और खाली था, सिवाय बीच में कुछ मुर्दाघर की अलमारियों के। अचानक अलमारियों के दरवाजे खुले। जियाओ मेई डर गई और लगभग रो पड़ी। मुड़कर देखा तो उसने अपनी बेटी को अपने पीछे खड़ा पाया। उसने जल्दी से अपनी बेटी को गले लगाया और उसे घर ले गई। घर वापस आने पर उसकी बेटी का व्यवहार अजीब हो गया। वह खुद से ही बातें करती रही। जियाओ मेई ने अपनी बेटी से पूछा कि वह किससे बात कर रही थी। उसने कहा कि वह अपने छोटे भाई को घर लाई है। उसने अपने स्कूल बैग की ओर इशारा किया। स्कूल बैग खोलते समय जियाओ मेई के हाथ कांपने लगे। अंदर यिनशी की लाश थी। जियाओ शुआई चीखें सुनकर वे दौड़े, लेकिन जब उसने अपना स्कूल बैग खोला तो अंदर केवल एक खिलौना था। बेटी ने कहा कि वह इसे एक मंदिर से ले गई थी। अगले दिन जियाओ शुआई ने खिलौना वापस कर दिया। उस शाम अपना होमवर्क करते समय बेटी अचानक नीचे से आती एक आवाज से आकर्षित हुई। वह पार्क में गई और झूले पर झूलने लगी। अजीब बात यह है कि उसके पीछे कोई नहीं था, फिर भी झूला ऊपर और ऊपर उठता जा रहा था। लड़की डर के मारे रोने लगी। जियाओ शुआई ने काम से घर आने पर अपनी बेटी को रोते हुए सुना और उसे झूले से उतार दिया। दंपति ने सोचा कि उनकी बेटी ने एक खेलने वाली साथी की कल्पना की है और उसके साथ अधिक समय बिताने का फैसला किया। लेकिन देर रात जियाओ मी अजीब उसने घबराकर जियाओ शुआई को जगाया, जो अपने कमरे में भागी तो देखा कि उसकी बेटी गायब है। कपल उन्हें यह घर की सीढ़ियों पर मिला, साथ वीडियो चैट कर रहा था। कलीग ने कहा कि उसकी बेटी उससे कितनी जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी अपनी बेटी और पत्नी बाहर गई हुई थी। अचानक वीडियो फ्रीज हो गया। स्क्रीन पर एक काली परछाई दिखाई दी। जियाओ शुआई डर गया, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। उसने जल्दी से कैमरा उठाया और टेबल पर रख दिया। उस आदमी ने सोते हुए कैमरा बेडरूम की तरफ किया था। वह अभी सोने के लिए लेटा ही था कि कैमरा अचानक गिर गया। जियाओ शुआई ने उसे उठाया और बिस्तर पर वापस लेट गया, लेकिन कैमरा फिर से गिर गया। इस बार दोनों थोड़े डरे हुए थे। कैमरा फिर से उठाने के बाद वे उसे बहुत देर तक देखते रहे। कैमरा फिर से फर्श पर गिर गया। जियाओ शुआई ने चेक करने के लिए कैमरा चालू किया। एक काली परछाई खिड़की से अंदर आई। उसने दूसरा कैमरा चालू किया। वह आकृति लगातार हिलती हुई दिखी। जियाओ मी अपनी बेटी के कमरे में गई। उसकी बेटी बालकनी में बैठी थी, पूरी रात सोई नहीं थी। बेटी ने अपने माता पिता को बताया कि उसके छोटे भाई ने कहा कि उनके पिता उसे पसंद नहीं करते। उस रात बेईमान डॉक्टर ने सर्जरी खत्म नहीं की थी कि अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। तुरंत एक अनदेखी ताकत ने उसे ऑपरेशन टेबल पर दबा दिया। उसके हाथ में अनजाने में कैंची पकड़ ली और उसने खुद को घोंट लिया। बहुत ज्यादा दर्द से वह चलने फिरने लगा। वह कमरे से बाहर भागा, लेकिन एक बच्चे जैसी दिखने वाली काली आकृति उसके पीछे भागी। डॉक्टर ने जल्दी से अपने लिए बहाने बनाए। उसकी बातें काम करती दिखी। वह काली आकृति तुरंत गायब हो गई। एक और बियान जियाओ शुआई और उसका 3 लोगों का परिवार घर पर था। अचानक उसकी बेटी ने कहा कि उसका छोटा भाई यहाँ है। जियाओ शुआई ने डर कर दरवाजे की तरफ देखा और एक खिलौना गुड़िया दिखाई दी। इसके तुरंत बाद जियाओ मी अचानक एक बच्चे की तरह रोने लगा। जियाओ शुआई उसे दिलासा देने के लिए दौड़ा, लेकिन उसे जमीन पर धकेल दिया गया और वह बेहोश हो गया। जब जियाओ शुआई की नींद खुली तो उसकी पत्नी और बेटी जा चुकी थी। वह उन्हें ढूंढने के लिए मंदिर की तरफ भागा और देखा कि खिलौने वाली गुड़िया उससे पहले आ गई थी। अचानक कैबिनेट का दरवाजा खुला और बच्चे की लाश बाहर लुढ़क गई। जियाओ शुआई डर गया और भाग गया। वह अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढता रहा और उसे कैबिनेट के अंदर से जियाओ मी की आवाज सुनाई दी। कैबिनेट से खून बह रहा था। जियाओ शुआई ने एक लोहे की रॉड उठाई और ताला तोड़ दिया। जियाओ मी सच में अंदर थी। वह अपनी पत्नी को ले जाना चाहता था। उन्होंने उसे बचा लिया, लेकिन जियाओ मी को ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने पकड़ लिया हो। खुशकिस्मती से जियाओ शुआई इतना मजबूत था कि जियाओ मी को बचा सका। फिर वह अपनी बेटी को अलमारी से बाहर ले गया। उसकी बेटी ने उसे देखा और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जियाओ शुआई को एहसास हुआ कि उसकी बेटी उसकी पत्नी की गोद में है। फिर यह उसकी गोद में कौन था? जियाओ शुआई डर के मारे मुड़ा। उसने एक बच्चे की लाश पकड़ी हुई थी। अचानक जमीन पानी के कुंड में बदल गई और जियाओ शुआई उसमें गिर गया। अनगिनत बच्चों की लाशें दिखाई दी और उसे उलझा लिया। पता चला कि जियाओ शुआई और उसकी महिला सहकर्मी का एक बच्चा था। वह उसे अबॉर्शन के लिए ले गया, इसलिए बच्चों की लाशों का गुस्सा उसे सताता रहा। आखिर में बेईमान डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया।